नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 और देखते हैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। कोल विद्रोह घटित हुआ 1800 से 1802 ईस्वी में, 1820 से 1821 में, 1832 से 1833 में, 1831 से 1832 में। इसका सही आंसर है 1831 से 1832 में। कोल विद्रोह 1831-32 छटनागपुर विशेषकर सिंहभूम, पलामू और मानभूम की कई जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था, जिसमें मुंडा एवं हो यानी कोल ने मुख्य भूमिका निभाई। इस विद्रोह का प्रमुख कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह का प्रमुख नेता बुधु भगत था। अन्य नेताओं में सिंधराय एवं सुरगा महत्वपूर्ण थे। 1832 के अंत तक विद्रोह को दबा दिया गया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। साथ ही परंपरागत मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। इन्हें वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार भी दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण था आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आर्थिक। 1798 ईस्वी में बीरभूम एवं सिंहभूम क्षेत्रों के चुआड़ों ने अंग्रेजों द्वारा भूमि पर लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ उपजे असंतोष के चलते विद्रोह कर दिया। विद्रोह के व्यापक स्वरूप के समक्ष अंग्रेजी दमन विफल रहा एवं अंग्रेजों को विवश होकर चुआड़ सरदारों को उनकी छीनी गई जमीनें एवं सारी सुविधाएं वापस करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1831-32, 1855-56, 1895 से 1900 ईस्वी, 1914 से 1915। इसका सही आंसर है 1855-56। संथाल विद्रोह झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में संथाल जनजातियों द्वारा 1855-56 ईस्वी में सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में किया गया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण तथा महाजनों और साहूकारों का शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने तथा उनकी सत्ता को समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने हेतु किया गया। इस विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 ईस्वी को भगीनाडीह से हुई। इस विद्रोह को दबाने हेतु प्रारंभ में जनरल लॉयड तथा बाद में मेजर बारो को भेजा गया, जो पराजित हुए। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह को किसके नेतृत्व प्रदान किया? बुद्धू भगत, नारायण गंगा नारायण, भगीरथ मांझी या तिलका मांझी? इसका सही आंसर है गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह का आरंभ 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। इसका प्रभाव सिंहभूम और बीरभूम के क्षेत्रों में रहा। इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इस विद्रोह की विधिवत शुरुआत 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को बीरभूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ हुई। दीवान के रूप में माधव सिंह काफ़ी बदनाम था, क्योंकि वह कई तरह के करों को लगाकर जनता का भरपूर शोषण कर रहा था। नेक्स्ट, शीघ्र ही विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया और ब्रिटिश कंपनी की सेना इन विद्रोहियों को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ब्रेडन और टिमर के नेतृत्व में आगे बढ़ी। खरसावां के ठाकुर इस विद्रोह में अंग्रेजों की ओर से लड़ा। इस लड़ाई में गंगा नारायण मारा गया और खरसावां के ठाकुर ने उसका सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन को उपहार स्वरूप भेंट किया। यद्यपि विद्रोह को दबा दिया गया, किंतु कोल विद्रोह की ही भांति भूमिज विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन कई प्रशासनिक परिवर्तन लाने हेतु विवश हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता थे भागीरथ मांझी, बुद्धू भगत, सिद्धो कान्हू, जतरा भगत? इसका सही आंसर है सिद्धो कान्हू।
जनजातीय विद्रोहों में संथाल विद्रोह सर्वाधिक संगठित एवं तीव्र था। 1855-56 ईस्वी में झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुए विद्रोह को हूल आंदोलन, संथाल हूल आदि नामों से जाना जाता है। इस विद्रोह के नेता सिद्धो कान्हो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आंदोलन का उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल देना था? तिलका विद्रोह, संथाल विद्रोह, सफाहोड़ आंदोलन या सरदारी आंदोलन? इसका सही आंसर है सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन 1870 ईस्वी को जन्म देने का श्रेय लाल हेमरम उर्फ लाल बाबा को जाता है। इनका मानना था कि संथाल विद्रोह की सफलता का सबसे बड़ा कारण लोगों में धार्मिक भावना तथा आत्मबल की कमी थी, अतः उन्होंने नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल दिया। निम्न में से कौन एक अहिंसात्मक आंदोलन था? उलगुलान, हूल, भूमिज या खरवार? इसका सही आंसर है खरवार। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुए खरवार आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन था। इसका स्वरूप सफाहोड़ आंदोलन जैसा ही था। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोग की नीति अपनाई और जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देने के प्रेरित किया। भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। इनके असहयोग से जुड़े पहलुओं को ही बाद में गांधी जी ने प्रयोग में लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में, 1874 में, 1895 से 1900 में या 1914 में? इसका सही आंसर है 1895 से 1900 ईस्वी में। झारखंड के छोटनागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 ईस्वी के बीच एक सशक्त एवं संगठित विद्रोह हुआ, जिसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था एवं परिणाम की दृष्टि से अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुए जनजातीय आंदोलनों में सर्वाधिक प्रभावशाली साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय झारखंड में घटित होने वाला आंदोलन था सरदारी आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन या ताना भगत आंदोलन? इसका सही आंसर है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत झारखंड में चतरा या जतरा उरांव के नेतृत्व में 1914 ईस्वी में हुई। इसी वर्ष प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो चुका था। यह आंदोलन एक धार्मिक पंथ के रूप में शुरू हुआ, जिसमें एकेश्वरवाद, मांस मदिरा एवं आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम खेती की वापसी की वकालत की गई। ताना भगत आंदोलन को बिरसा आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान की संज्ञा दी जाती है? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तिलका विद्रोह या भूमिज विद्रोह? इसका सही आंसर है मुंडा विद्रोह। झारखंड में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 ईस्वी में हुए मुंडा विद्रोह को ही दी उलगुलान यानी महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। यह आंदोलन मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था, खूट कट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ किया गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में ताना भगतों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, जयपाल सिंह मुंडा, जयप्रकाश नारायण या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में जतरा उरांव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में अहिंसा को अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। ताना भगतों ने बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। ताना भगतों ने 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 1922 में गया तथा 1923 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया। 1940 ईस्वी के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोक्ता विद्रोह कब शुरू हुआ? 1771, 1790, 1810 या 1820? तो सही आंसर है 1771।
9 जनवरी 1771 ईस्वी को पटना काउंसिल से पत्र जयनाथ सिंह को गुलाम हुसैन खां के माध्यम से मिला, जिसमें उसे पलामू का किला छोड़ देने का निर्देश दिया गया। भोक्ता और चेरो दोनों ने साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, किंतु भोक्ता सरदार जगन्नाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया और अंग्रेजों ने गोपाल राय को राजा घोषित किया। घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ? 1772, 1832, 1884, 1885। इसका सही आंसर है 1772। घटवाल विद्रोह अक्टूबर 1772 ईस्वी को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा तेज की सेना ने उत्तर की ओर से धावा बोल दिया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला था घटवाल के लोगों से समर्थन की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किसने किया? नादिर अली, जयमंगल पांडे, माधव सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। इसका सही आंसर है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन 1857 में किया। पांडे गणपत राय इस सेना के सेनापति तथा शेख भिखारी प्रमुख सैनिक थे। यह सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? रांची, पलामू, चतरा, देवघर। तो इसका सही आंसर है देवघर। झारखंड में 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस दिन रोहिणी गांव में 3 घुड़सवार सैनिकों ने 3 अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसमें मैकडोनल एवं ग्रांट घायल हो गए तथा लेस्ली की मौत हो गई। बाद में तीनों घुड़सवार सैनिकों को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्रोह दामिन ई कोह के विरुद्ध था? तमाड़, पहाड़िया, कोल या मुंडा। इसका सही आंसर है पहाड़िया। 1772, 1778, 1779 ईस्वी में हुए पहाड़िया विद्रोह काफ़ी प्रभावशाली थे। 1781-82 में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी शासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए। यह आंदोलन संथाल परगना क्षेत्र को दामिने कोह घोषित किए जाने के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमंगल पांडे किस विद्रोह से संबंध हैं? 1857 की विद्रोह, खेरवार आंदोलन, संथाल विद्रोह या कोल विद्रोह। इसका सही आंसर है 1857 विद्रोह। 23 सितंबर 1857 ईस्वी को मेजर इंग्लिश ने रांची के डोरंडा पर पुनः अधिकार कर लिया। विद्रोही अब चतरा की ओर चले गए। अक्टूबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजी सेना भी चतरा पहुंच चुकी थी। यहाँ अंग्रेजों एवं विद्रोहियों के मध्य युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट डॉट और विद्रोहियों का नेतृत्व जयमंगल पांडे और सूबेदार माधव सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति कि इसमें बिरसा की आयु कितनी थी? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। इसका सही आंसर है 6 वर्ष। बिरसा मुंडा की माता का नाम कदमी तथा पिता का नाम सुगना मुंडा था। सरदार आंदोलन के प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु 6 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन का सेनापति कौन था? गया मुंडा, सोमा मुंडा, दोनका मुंडा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गया मुंडा। बिरसा मुंडा ने परंपरागत हथियारों से लैस एक बड़ी सेना तैयार की। गया मुंडा को इस सेना का सेनापति बनाया गया। दोनका मुंडा को राजनीतिक एवं सोमा मुंडा को धार्मिक तथा सामाजिक मामलों का प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? 1912, 1922, 1928 या 1940। इसका सही आंसर है 1928। 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। जयपाल सिंह इस टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया? अल्बर्ट एक्का, इग्नेस बेक, बोनीफेस लकड़ा
या जुगनू एक्का। इसका सही आंसर है अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का एक जन्म गुमला जिले के जरी गांव में 27 दिसंबर 1942 ईस्वी को एक आदिवासी ईसाई परिवार में हुआ था। 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके शहीद होने वाले अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक थे। भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन द्वारा रचित है? मुंडाज एंड देयर कंट्री, द पीपल ऑफ इंडिया, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने जनजातियों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सहकारी उद्धार समिति की शुरुआत की। मुंडा ग्रामर और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख भिखारी निम्न में से किसके दीवान थे? टिकैत उमराव सिंह, विश्वनाथ सहदेव, अर्जुन सिंह या पांडे गणपत राय। इसका सही आंसर है टिकैत उमराव सिंह। शेख भिखारी राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। उन्होंने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 के महासंग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? दुमका, देवघर, रांची या पलामू। इसका सही आंसर है देवघर। सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म देवघर जिले के केरो गांव में एक मराठा परिवार में हुआ था। इनका परिवार अलीवर्दी खां के समय बंगाल पर मराठों के आक्रमण के समय देवघर बस गया था। इन्होंने बांग्ला भाषा में अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें देशेर कथा, तिलकेर मुकदमा आदि सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरस्वती देवी, प्रतिभा देवी, सरला देवी या सर्वेश्वरी देवी। इसका सही आंसर है सरस्वती देवी। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश 18 अगस्त 1942 ईस्वी को सरस्वती देवी के नेतृत्व में हुआ। ये हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। नमक सत्याग्रह के दौरान भी जेल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण बल्लभ सहाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री 1963 से 67 ईस्वी तक रहे, या असहयोग आंदोलन में इन्होंने हजारीबाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या 1940 ईस्वी के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन तथा 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, या बिहार के कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कौन सा सत्य है? इसका सही आंसर है घ। यानी बिहार के कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये गलत है। यानी कृष्ण बल्लभ सहाय बिहार के राजस्व मंत्री के रूप में बिहार से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? जनजातीय समाज में बाल विवाह प्रथा प्रायः नहीं पाया जाता है, दहेज प्रथा का भी अभाव देखा जाता है, या वधू मूल्य की परंपरा रही है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा का प्रायः अभाव देखा जाता है, जबकि वधू मूल्य की परंपरा प्रचलन में रही है। नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों यानी पुजारी से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करिए। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ उसका धार्मिक विशेषज्ञ है। यानी संथाल का देवोनवा, मुंडा का गोसाई, हो का नाइके, चेरो का पहान। तो इसका सही आंसर है ख 3, 4, 1, 2। यानी कि संथाल का नाइके, मुंडा का पाहन, हो का देवोनवा
और चेरो का गोसाई। जनजातीय समाज में धार्मिक विशेषज्ञों को विभिन्न जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें संथाल में नाइके, मुंडा तथा उरांव में पाहन, हो जनजाति में देवो नवा तथा चेरो में गोसाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधू मूल्य को संथाली समाज में किस नाम से जाना जाता है? पोन, गोनांग, पोटे या डाली? इसका सही आंसर है पोन। बधू मूल्य से आज जनजातीय समाज में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाने वाली कीमत से है। इसे संथाल में पोन, मुंडा में गोनोंग, सबर में पोटे, परहिया में डाली, कंवर में सुखदाम तथा बंजारा जनजाति में हरजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह बोंगा का अभिप्राय निम्न में से किस देवता से है? इंद्र, अग्नि, सूर्य या शिव? इसका सही आंसर है सूर्य। अधिकांश जनजातियों के सर्वोच्च देवता सूर्य हैं, जिसे संथाल, मुंडा, असुर, भूमिज आदि में सिंहबोंगा या ठाकुर जी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है? सरहुल, कर्मा, छठ या सोहराय? इसका सही आंसर है छठ। सरहुल, कर्मा एवं सोहराय झारखंड की जनजातियों का सर्वप्रमुख पर्व है, जबकि छठ पर्व मुख्यतः बिहार के मैदानी इलाकों में गैर जनजातीय हिंदू द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? 10, 12, 15 या 20? इसका सही आंसर है 12। संथालों में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। ये गोत्र हैं हंसदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, टुडू, पौड़िया, बेसरा, चौड़े और बेदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराय त्यौहार किस अवसर पर मनाया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर, फसल कटने के समय, फसल बुआई के समय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है फसल कटने के समय। संथालों का प्रिय त्यौहार सोहराय फसल कटने के समय मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीटी ओरा क्या है? गोत्र, त्यौहार, युवा गृह या गीत? इसका सही आंसर है युवा गृह। मुंडाओं के युवा गृह को गीटी ओरा कहा जाता है। यह मुंडाओं में प्रचलित है। यह गांव के बाहर एक झोपड़ी नुमा स्थान होता है। इसकी देखभाल गांव की एक वृद्ध महिला करती है। यहाँ सामाजिक नियम कानून एवं सही दाम्पत्य जीवन संचालन की शिक्षा दी जाती है। गीटी ओरा का प्रचलन असुर और सौरिया पहाड़िया तथा अन्य जनजातियों में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का प्रकार है? बापला, किरिंग जबाई, किरिंग बापला या दिपिल बापला? इसका सही आंसर है किरिंग बापला। संथालों में विवाह समारोह को बापला कहा जाता है। इसके 8 प्रकार हैं, जिनमें किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। यह माता पिता द्वारा अगुआ यानी मध्यस्थ के माध्यम से तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर एवं कोरवा के युवा गृह को क्या कहते हैं? गीटी ओरा, टंडा, धुमकुड़िया या घोटुल? जिसका सही आंसर है टंडा। बिरहोर एवं कोरवा जनजाति में युवा गृह को टंडा कहा जाता है। संथालों के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। धुमकुड़िया युवा गृह का संबंध किस जनजाति से है? संथाल, मुंडा, उरांव या हो? तो इसका सही आंसर है उरांव। धुमकुड़िया उरांव जनजाति के अविवाहितों का एक संगठन यानी युवा गृह है। इसकी 2 शाखाएं होती है, जोंक एरपा और पेल एरपा। पहला लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों के किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? हरण विवाह, हट्ट विवाह, सेवा विवाह या सहपलायन विवाह? तो इसका सही आंसर है हट्ट विवाह। हट्ट विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है। अगर लड़की को
कोई लड़का पसंद आ गया है तो वह बगैर किसी से विचार विमर्श किए एवं स्वयं उसके घर जाकर रहने लगती है। मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर आदि जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में टोटम से अभिप्राय है। समगोत्री विवाह, गोत्र चिन्ह, जादू टोना या सामाजिक बहिष्कार। तो इसका सही आंसर है गोत्र चिन्ह। प्रत्येक जनजाति कई गोत्रों में विभक्त है। प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है जिसे टोटम कहा जाता है। टोटम सामान्यतः पशु पक्षी या पौधों के नाम पर होता है। ये जनजातियां गोत्र चिन्हों को पूज्य मानती है, इसलिए इनकी हत्या या भोजन पर पाबंदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति को 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई? कंवर, कोल, भूमिज या सवर। तो इसका सही आंसर है कंवर। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में कंवर और 32वीं जनजाति के रूप में कोल को मान्यता दी गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के और भी वीडियो चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।